हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स के एग्ज़ाम एयरफोर्स वाई ग्रुप में जो मैथ्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी। और एग्ज़ाम आपके 18 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो है उसी से रिलेटेड रागा का एक पार्ट जिसमें मैथ्स के आपके 8-10 क्वेश्चन होंगे, उन्हीं को अपन डिस्कस कर रहे हैं। सारे टाइप के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये बताना है। एज इनकम इज 50% लेस देन बीज इनकम, देन व्हाट परसेंट इज बीज इनकम मोर देन एज इनकम। तो ए और बी दो जनों के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% कम है, बी की आय से 50% कम है कौन? ए। तो अगर ये 100 है, 50 कम हुआ तो कितना हो गया? 50 हो गया। अब आगे ये कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है। बी कितना ज्यादा है? 50 ज्यादा है। भाई ये 50 है, ये 100 है, तो ज्यादा कितना है? 50। और किस से? ए से। ए से मतलब नीचे 50 आएगा, इंटू परसेंटेज निकालना है तो 100। 50 से 50 गया, 100 इंटू 1 करा तो 100 ही आंसर हो जाएगा, 100% ही आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जिससे तुलना की जाती है वो नीचे आता है, तो इसका मतलब 50 ए की वैल्यू जो है वो नीचे आएगी। और सॉल्व करेंगे तो 100 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो कह रहा दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल इतना है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी? दो नंबर्स दे रखे हैं, अनुपात में दिए हुए हैं, दो संख्या अनुपात में दे रखी है 3:5। ये दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और इनका गुणा करने पर, इनका प्रोडक्ट करने पर तो दो नंबर अपने को लेने पड़ेंगे। एक लिया अपन ने 3x और एक लिया 5x, ये दो नंबर ले लिए। अब इनका जो है कह रहा है कि इनका इंटू करने पर, इनका प्रोडक्ट करने पर ये आता है 2160। तो इनका गुणा करने पर ये आता है, तो इनका गुणा किया, 5 इंटू 3 करा, 5 इंटू 3 15 एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 2160। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2160 बटे 15। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 15 का एक बार जाएगा, 15 ये 6 आ गया, 15 चौक 60, 6 आ जाएगा, 15 चौक 60। तो इस तरीके से हमें मिला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, एक्स स्क्वायर 144 आ गया, तो एक्स कितना हो गया? 12। स्क्वायर हटेगा, रूट आएगा, x की वैल्यू 12 हो गई। तो ये कह रहा है कि छोटी संख्या कौन सी है, तो 3x, और 5x में से छोटा कौन है? 3x, यानी कि 3x मतलब 12, 12 इंटू 3 कितना हो गया? 36। तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा अपना 36 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो कह रहा है एक आदमी किसी स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वह साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? एक आदमी किसी स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है रफ्तार से जा रहा है और फिर 16 की स्पीड से वापस आ रहा है, तो एवरेज स्पीड बतानी है। देखो जब भी सेम जगह हो, यानी कि दूरी समान हो, एक जगह पे गया उसी जगह से वापस आया, दूरी समान होती है, डिस्टेंस अगर सेम होती है तो औसत चाल होती है। अगर दूरी समान होता है, औसत चाल जो है वो हो जाती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। जब एवरेज स्पीड, जब डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। कब? जब डिस्टेंस सेम हो। तो इस केस में डिस्टेंस सेम है तो अपना हो जाएगा 2x, एक को x मान लो, एक को y मान लो, और x प्लस वाई मतलब 16 प्लस 4 कितना हो गया? 20। 16 प्लस 4 हो जाएगा 20। अब यहाँ से जो कटरा काट दो, देखो ये 4 से कटा 5 बार, 16 इंटू 2 करा 32, 32 बटे 5, 5 का इसमें भाग दिया, 5 6 30, 2 बचेगा, 5 चौक 20। तो 6.4 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 6.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है एवरेज स्पीड आ जाएगी उसकी। तो इस तरीके से आराम से औसत चाल निकाल सकते हैं। औसत चाल में एक ही चीज़ सोचनी होती है, दूरी समान है या नहीं है, डिस्टेंस सेम है या नहीं है। दूरी समान के हिसाब से अपन लगाते हैं, ये फॉर्मूला लगेगा, या फिर दूरी समान नहीं होती है तो लगाते हैं औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। जब सेम नहीं होती है डिस्टेंस तब।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। कह रहा है कि एक दीवार घड़ी इतने रुपए में खरीदी और इतने रुपए में बेच दिया जाता है, इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो सिंपल सी चीज़ है, 950 रुपये में खरीदी और 1064 रुपये में बेच दी, तो ये कह रहा है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो देख लो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया। यहाँ से 50 ये हो गया, 64 ये हो गया, तो ये हो जाएगा अपना कितना 110 और 114, 114 का प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ से इसमें से इसको माइनस करेंगे, 114 का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है 950, क्रय मूल्य सीपी नीचे आता है और परसेंटेज निकालना तो इंटू 100। यहाँ से देखो ये 10 से 10 गया, 19 से कट रहा, देखो 19 से ये कट गया 5 बार और 19 से ये कट गया 6 बार, ठीक है। 5 से ये कट गया 2 बार और 6 इंटू 2 करा तो 12%। सिंपल सा जो है, बहुत आसानी से कट रहा है और सी ऑप्शन आंसर आ रहा है। 19 से कट रहे हैं दोनों, 19 के पाड़े में ये भी आता है, 19 के पाड़े में ये भी आता है। आप लोग चाहो तो किसी और संख्या से भी काट सकते हो, ठीक है। 12% आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कह रहा है कि किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। मतलब मैंने कुछ रुपए उधार दिए किसी को और वो 3 गुने हो जाएंगे, मतलब मेरे पड़े पड़े 100 के 300 हो गए, या 1000 के 3000 हो गए, या 1 लाख के 3 लाख हो गए, मतलब 3 गुने होने चाहिए। मतलब मैंने 100 रुपए दिए किसी को और मेरे पड़े पड़े 300 हो गए। अपन 100 से कैलकुलेशन कर लेते हैं, तुम चाहो तो 1000 से कर सकते हो, चाहो तो लाख से कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि जितना अपन मानेंगे इसका तिगुना करना है। 500 लेंगे तो 1500 करना है, 2000 लेंगे तो 6000 करना है, कुछ भी ले सकते हैं, बस 3 गुना होना चाहिए। तो 100 का 300 हो गया, 100 का 300 हो गया, तो यहाँ से जो है कितना हुआ अपना, देखो ब्याज 100 रुपये मैंने दिए, 100 रुपये मैंने दिए, मेरे को 300 मिले, तो ब्याज कितना मिला 200, 200 रुपये मेरे को ब्याज मिला। भाई मैंने 100 दिए, मेरे को 300 मिले, तो 100 के 300 मिले, तो मेरे को 200 ब्याज का मिल गया। 200 मेरे ब्याज का हो गया, मूल मेरा 100 हो गया, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है 20 वर्ष में समय दिया हुआ है, 20 वर्ष, रेट दर अपने को निकालनी है और बटे 100 फॉर्मूले में आता है ये। तो 100 से ये 100 कट गया, अब ये 20 जो है, देखो ये 20 से 20 कट रहा तो 1 बचा, तो 10% जो है दर आ गई, रेट आ गई 10%। तो इस तरीके से अपन निकाल लेंगे 10%, यानी कि ए ऑप्शन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना था, फॉर्मूला याद होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 नल एक साथ किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। उनमें से एक नल उस टंकी को 24 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल टंकी को कितना समय लेगा भरने में। 2 टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 15 मिनट। दोनों मिलकर एक साथ, ठीक है, 2 नल है, पहला और दूसरा, ए और बी मान लेते हैं। ए और बी दोनों एक साथ जो है टंकी को 15 मिनट में भरते हैं। फिर उनमें से एक जो है वो 24 मिनट में भरता है, एक मतलब ए मान लो, ठीक है। तो ये कह रहा है दूसरा जो है, दूसरा वाला टंकी को कितने समय में भरेगा। तो देखो 15 और 24 का अगर अपन एलसीएम लेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है। 15 और 24 का एलसीएम अपना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना लगभग 120। इससे पहले तो कुछ आएगा नहीं, 120 आएगा। आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, 15 और 24 का एलसीएम निकालने का तरीका ये रहेगा, इससे अपन निकालेंगे तो आपका आएगा 120। 15 का इसमें भाग दिया तो कितना आया, 15 8 120, और 24 का इसमें भाग देंगे तो 24 इंटू 5 जो है वो 120 होता है। 24 इंटू 5 120 होता है, तो ये हो गया 5, ठीक है। ये एलसीएम निकाला अपन ने, 120 आया, 15 का भाग दिया 8 आया, 24 का इसमें भाग दिया 5 आया। ये इनकी समता आ गई, एफिशिएंसी आ गई। ए और बी की समता है 8, खाली ए की क्षमता है 5, ए की एफिशिएंसी है 5। तो ये कह रहा है दूसरा नल मतलब बी जो है टंकी को कितना समय में भरेगा। बी को भरना है 120 टंकी, बी को 120 टंकी भरनी है, तो बी की क्षमता कितनी है, बी किस क्षमता से टंकी को भर रहा है वो निकाल लेते हैं। तो 8 दोनों मिलकर जो है, दोनों मिलकर क्षमता है 8, उसमें से ए है 5, भाई दोनों मिलकर 8 है, उसमें से ए 5 है, तो 8 में से 5 गया 3, तो बी कितना हुआ 3, बी की क्षमता 3 हो गई। 3 से काटा 4 बार और 4 0 40, तो 40 मिनट जो है, यानी कि सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कह रहा है 2 संख्याओं का महसप दिया हुआ है, उनका लसप दिया हुआ है, उनमें से एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा बताना है। 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, 1 नंबर दिया हुआ है, सेकेंड नंबर फाइंड करना है, क्या होगा। तो ये निकाल सकते हैं आप आराम से।
इसका एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। लसअ इंटू मसअ, लसअ इंटू मसअ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो कह रहा है कि इनका जो है यहाँ से अगर बात करें तो मसअ और लसअ दोनों का दिया हुआ है HCF और LCM। एक संख्या 275 है, दूसरी संख्या अपन x मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अपन सॉल्व करें तो आगे देखो क्या बस कैलकुलेशन है और कुछ ज़्यादा है नहीं, कैलकुलेशन बहुत आसान है, x की वैल्यू बतानी है। तो ये जो है अपना यहाँ से इंटू 11, ये 275 इधर आ जाएगा और ये x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 11 से काटें, देखो 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 5 बच गया, 11 पंजे 55, ठीक है। उसके बाद देखो वापस 11 दूनी 22, 5 बच गया, 11 पंजे 55, 25 से इसको काटेंगे, 5 से काट लो, 5 बार कटा, 5 से इसको काट लिया, 5 एकम 5, 5 25, 5 चौक 20 और 0, फिर 5 से काटा, 5 तिया 15, 0 5 अठे 40, 308, यानी कि बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कह रहा है कि 1 रुपए में 12 संतरे बेचकर 20% की हानि उठाता है, तो 20% का लाभ पाने के लिए आदमी 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा। 1 रुपए में 12 संतरे और फिर बताना कि कितने संतरे बेचेगा, मतलब अलग अलग संतरों की बात कर रहा है, अलग अलग चीज़ों की बात कर रहा है। तो जब भी लाभ हानि की बात होती है तो हम बात करते हैं सेम चीज़ें हमारे पास सेम होनी चाहिए, मतलब अपन एक चीज़ की रेट निकाल लेते हैं। 12 संतरे है ना, तो अपन एक संतरे के बारे में पता कर लेते हैं। एक संतरा जो है वो कितने का हो जाएगा, 1/12 रुपए का एक संतरा हो जाएगा, 1/, क्योंकि 1 रुपए में 12 संतरे हैं तो एक संतरा हो गया 1/12 का। ये कह रहा है कि ऐसा करने पर वो उसको जो है 20% का लॉस होता है, 20% की हानि होती है। इसका मतलब 100 का 80 में बेचा होगा उसने, 100 का 80 में बेचा होगा, और यहाँ पर जो है 1/12 रुपए में बेच रहा है और इधर 80 में बेच रहा है, ठीक है। इंटू अब वो कह रहा है कि उसको 20% का लाभ पाना है, तो वो कितने में बेचेगा। 20% का लाभ उसको कब होगा, जब 100 की चीज को 120 में बेचेगा। 20% का लाभ होगा जब 120 में बेचेगा, तो 120 में बेच दो उसको वापस। तो यहाँ से जो है ये 12 नीचे आ जाएगा, 80 इंटू 120, 1 0 से 1 0 गया, 12 से 12 गया पूरा, 1/8 बचा। अब देखो 1/12 का मतलब था कि 1 रुपए में 12 संतरे, तो 1 रुपए में कितने संतरे, 8, 1 रुपए में 8 संतरे बेचेगा, मतलब सी ऑप्शन आंसर हो गया। 1 रुपए में 8 संतरे अगर बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कह रहा 20 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है, प्रथम 10 का औसत दिया हुआ है, अंतिम 9 का औसत दिया हुआ, तो 11वें का बताना है। 20 का एवरेज दे रखा है, 20 का एवरेज मतलब 45 है, तो 20 का टोटल हो जाएगा, इसका इंटू कर देंगे। 20 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है, तो 20 का टोटल हो जाएगा 45 इंटू 20, तो ये हो गया 900। अब कह रहा प्रथम 10 अंकों का औसत जो है, पहले 10 का औसत 50 है, तो ये हो गया कितना, 500। पहले 10 का टोटल हो गया 500। फिर कह रहा है कि आगे के 9 का औसत जो है वो 40 है, 9 का एवरेज 40 है, तो टोटल हो गया 360। तो ये 10 और 9 19, ये टोटल 19 हो गए, ये 19 का टोटल हो गया अपने पास, ये टोटल 19 नंबर हो गए, और 19 का टोटल अपने पास हो गया कितना, 860। 19 का टोटल 860 है और 20 का टोटल 900 है। तो ये कह रहा जो एक संख्या है 11वें विद्यार्थी द्वारा प्राप्त जो एक रह गया है, तो 20 में से 20 के टोटल में से 19 का टोटल माइनस करेंगे, मतलब 900 में से 860 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 40 बच गया। यानी कि वो जो 11वां विद्यार्थी था उसके अंक कितने थे, 40 थे, यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कह रहा है कि 10%, 20% और 40% की कटौती है, तो एकमात्र कटौती क्या होगी, इक्विवेलेंट अपने को डिस्काउंट बताना है।
ये कह रहा है सीरीज ऑफ डिस्काउंट्स, ये डिस्काउंट्स है, ठीक है, डिस्काउंट्स है और इक्विवेलेंट डिस्काउंट अपने को बताना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो है अपने को बताना है। तो 10% का डिस्काउंट मतलब 90, 20% का डिस्काउंट मतलब 80, 40% का डिस्काउंट मतलब 60, और जब 3 बार चेंज होता है, जब ये 3 बार चेंज होता है तो अपन 2 बार 100 नीचे लगाते हैं। 3 बार चेंज हुआ, नीचे 2 बार 100 आ गया। अब 1 2 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया, 8 नम 72। अभी अपन काटेंगे नहीं, देखो इसको 8 नम 72 इंटू 6, ये 72 इंटू 6 अपन काट नहीं रहे क्योंकि 0 पॉइंट लगाने के काम आएगा। 6 दूनी 12 की 2 अस्सी 1, 7 6 42 और 1 43, ठीक है। तो ये आ गया 43.2। अब 0 क्यों नहीं काटा अपन ने, एक जीरो नीचे आ रहा तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया। अब इसको 100 में से माइनस करेंगे अपन, तो देख लो कितना लगभग बनेगा अपना, ये हो जाएगा, देखो 2 है ना तो लास्ट में 8 आएगा, ठीक है, मतलब 0.8 आएगा, और 0.8 आएगा तो एक में ही है, बी ऑप्शन में 56.8 हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार का कहना है कि वह क्रय मूल्य पर अपने सामानों को बेचता है, मगर 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है। 1 ग्राम की जगह 900 ग्राम तोलता है, मतलब 1000 ग्राम तोलना चाहिए, उसकी जगह 900 ग्राम तोलता है, मतलब 100 ग्राम का फायदा उठाता है। यहाँ से 100 ग्राम का फायदा हो गया उसको। ध्यान ये रखना है कि ये 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है उसको, लेकिन 100 ग्राम किस पे हो रहा है, ध्यान देना कि ये 900 ग्राम आएगा नीचे, क्योंकि दुकान वाले के 900 रुपए का ही पैसा लग रहा है, दुकान वाला 900 ग्राम ही निकाल रहा है। तो दुकान वाले के क्रय मूल्य कितने का लगा, 900 ग्राम का लगा। दुकान वाले के पैसे 900 ग्राम के ही लगे, उस पर भी उसने 100 ग्राम का फायदा उठा लिया, और परसेंटेज निकालना तो इंटू 100 करना है। ये कैंसिल आउट हो गया तो 100/9 बचा, और 100/9 को जब सोल्व करेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%, यानी कि बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताना है। तो प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2। सम ऑफ n नेचुरल नंबर का सूत्र होता है ये 1 से 100 तक, तो n कितना हो गया 100, और ये हो गया 100 + 1/2। तो सिंपल है, ये 2 से कट गया, ये कितना आया 50, ये 50, ये कितना हो गया 101। देखो 0 का 0, 5 0 5 इंटू करने पे आया 5050, यानी कि बी ऑप्शन। तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला ध्यान रखना है n इंटू एन प्लस 1/2 क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो कह रहा है कि 40 10 25 20 35 एवं x का औसत दिया हुआ है 25, तो x की वैल्यू बतानी है। एवरेज दे रखा है 40 + 10 + 25 + 20 + 35 + x, इन सब का 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है तो नीचे 6 आएगा, और इनका औसत दिया हुआ कितना 25। ये अपना 6 का औसत आ गया 25। अब इसको जब सॉल्व करेंगे अपन तो देखो 40 50 60 70 80 90, और ये हो गया अपना 120 और 130, इनको जोड़ने पे 130 आएगा, प्लस x बटे 6 बराबर 25। 130 प्लस x 25 इंटू 6 करेंगे, 25 इंटू 6 करने पर 150 आएगा, 130 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा x की वैल्यू 20 आ जाएगी अपने पास। तो इस तरीके से ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा, 6 जने हैं, टोटल 6 है, और ये आगे सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ रही है 20। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कह रहा है कि मोहन की उम्र उसके पिता के उम्र का 1/3 गुना है। तो मोहन है, उसके मोहन जो है उसके पिता का 1/3 है। तो अपन ने इस तरीके से लिख दिया, मोहन उसके पिता का 1/3 है। तो देखो अगर पिता नीचे आएगा तो मोहन, और ये अगर पिता को नीचे लेके आए अपन
तो कितना हो गया 1:3, मतलब इनका अनुपात कितना हो गया 1:3। मोहन और उसके पिता का अनुपात हो गया 1:3। ये कह रहा उनकी उम्र का योग 60 है, ये कह रहा टोटल करने पे 60 आ रहा है, तो यहाँ टोटल करने पे कितना आ रहा है 4, टोटल के नीचे टोटल। अब कह रहा है मोहन की उम्र, मोहन कितना है 1, तो 1 से इंटू कर दिया, 15 चौक 60, 15 इंटू 1 कितना हो गया 15, तो यहाँ से आ जाएगा 15, यानी कि 14वें का आंसर मोहन की उम्र कितनी आ गई 15। तो ये एक तरीका है जिसमें अपन अनुपात निकालेंगे, अनुपात निकाल के आगे अनुपात वाले तरीके से इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो कह रहा है एक बल्लेबाज